आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल के लिए जल्द मिलेंगे 3700 करोड़ रुपए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच बृहस्पतिवार को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौता हुआ। परियोजना के समझौते पर आवास और शहरी विकास मंत्रालय NCRTC और NDB द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण का उपयोग रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग सिस्टम और ऑपरेशनल स्टाफ के लिए निवास स्थान, ट्रेन नियंत्रण और दूरसंचार प्रणाली सहित अन्य विविध कार्यों के लिए किया जाएगा। NCR परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक विनय कुमार सिंह ने कहा कि NCRTC प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन प्रति कटिबद्ध है। यह अपने आप में एक विशेष बहुपक्ष ऋण समझौता है जो खरीद में मेक इन इंडिया प्रावधान को अनुमति देता है। दिल्ली NCR के लोगों के लिए आफत की शुरुआत। गिरा तापमान, 14 सालों में सबसे ठंडी रही शुक्रवार की सुबह। पिछले साल दिसंबर महीने में 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ठंड ने इस बार भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली में ठंड इस बार नित नए रिकॉर्ड बना रही है। अक्टूबर की ठंड ने 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो वहां नवंबर में आए दिन पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस माह 20 दिनों में ही ऐसी अनेक सुबह दर्ज हो चुकी है जो 2010 के बाद सबसे ठंडी सुबह रही। अब न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट सिग्नल देने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। 2011 से लेकर अब तक नवंबर माह का यह सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मालूम हो कि बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, यानी नवंबर में हर रोज ठंड नया रिकॉर्ड बना रही है। पहले जो ठंड दिसंबर में पड़ा करती थी वह अब साल दिल्ली में नवंबर में ही पड़ रही है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। अनिल विज को अंबाला में लगा टीका। हरियाणा में कोवैक्सीन के परीक्षण का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट स्थित नागरिक अस्पताल में वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। वैक्सीन देने से पहले टीम ने एंटीबॉडी व RT-PCR जांच के लिए उनके सैंपल जुटाए। टीम में कोविड-19 के स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी, रिसर्च के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा, को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा, नर्सिंग स्टाफ व LT स्टाफ मौजूद रहे। कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल PGIMS रोहतक, हैदराबाद व गोवा में शुरू हुआ। इसके तहत तीनों संस्थानों में 200 वेंटिलेटर्स को शुक्रवार को वैक्सीन डोज दी गई। यह डोज 6 mg की होगी। पहली डोज 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी और 48 दिन बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। दिल्ली से फरीदाबाद और गुरुग्राम आने वालों के बॉर्डर पे होगी कोरोना जांच, टीमें तैयार। नोएडा की तर्ज पर अब फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी दिल्ली से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए दिल्ली से लगे सभी बॉर्डर पे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के रैंडम सैंपल लेगी। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर VK बंसल ने यह निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दिया है। इसके तहत रैपिड एंटीजन जांच की जाएगी। स्वास्थ्य निदेशक बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की तैयारी का जायजा लेने फरीदाबाद पहुंचे थे। इस दौरान उनके BK सिविल अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणदीप पूनिया सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।